ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, अमावस्या तिथि पितरों की तिथि मानी गई है। पितरों को समर्पित होती है ये तिथि। आज के दिन पितरों के निमित्त दान करने से, तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और हमें हमारे जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। क्योंकि जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो जीवन में आने वाली जो भी परेशानियां होती हैं, जो भी समस्याएं होती हैं, वो स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। और मौनी अमावस्या तो वैसे भी वर्ष की बड़ी अमावस्या मानी गई है। इस दिन विशेष रूप से पितरों के निमित्त अगर हम दान करते हैं, तर्पण करते हैं, पितरों के निमित्त हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं पितरों का नाम स्मरण करके, तो उस कार्य से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। आज के समय में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों की जन्म कुंडली में पितृदोष होता है और पितृदोष की वजह से परिवार में, घर में परेशानियां बनी हुई हैं। पितृदोष की वजह से जीवन में परेशानियां बनी ही रहती हैं। मतलब जब तक पितृ हमारे प्रसन्न नहीं होते हैं, हमारे जीवन में हमें सफलता नहीं मिलती है। परिवार की सफलता बाधित हो जाती है, वंश की वृद्धि रुक जाती है, आर्थिक रूप से हम बहुत परेशान होते हैं, मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, क्योंकि घर में हर वक्त कलह क्लेश बना रहता है या कोई ना कोई हमेशा बीमार ही रहता है। पैसे आते हैं लेकिन रुकते नहीं है, या फिर धन का आगमन ही नहीं हो पाता है, बनते बनते काम बिगड़ जाता है। तो पितृदोष की वजह से इस तरह की परेशानियां घर में आती हैं। और भी बहुत सारी परेशानियां हैं जो अगर हम इस वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन किसी भी तरह की परेशानी आपके घर में, जीवन में पितृदोष की वजह से है, तो आज का दिन यानी मौनी अमावस्या का दिन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ दिन है। मौनी अमावस्या पर किए गए एक छोटे से कार्य से भी आपको आपके पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, वंश की वृद्धि होती है, कार्यों में सफलता मिलती है, नौकरी और व्यापार में आपके वृद्धि होती है। इसके अलावा अगर पितृदोष की वजह से मांगलिक कार्य रुके हुए हैं तो मांगलिक कार्य बनने लग जाते हैं, मतलब शुभ कार्य बनने लग जाते हैं आपके घर में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है तिथि। और आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही अचूक उपाय शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आप लोगों के प्रश्न भी कुछ हैं जो कि कमेंट बॉक्स में आए हैं। उन प्रश्नों को भी आज की वीडियो में मैंने शामिल किया हुआ है जो मौनी अमावस्या से संबंधित है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले ही आपको वीडियो में बता चुकी हूँ कि मौनी अमावस्या इस बार की 1 फरवरी मंगलवार के दिन है। सोमवार की शाम को अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है, यानी कि 2:18 पर सोमवार के दिन। तो सोमवती अमावस्या नहीं है, शाम के समय थोड़े समय के लिए अमावस्या तिथि है। आप चाहें तो शाम के समय पीपल में दीपदान कर सकते हैं और इसके अलावा आप आसपास घर के कोई भी मंदिर हो तो वहां जाकर दीपदान कर सकते हैं। लेकिन जैसे सोमवती अमावस्या का नियम किया जाता है, व्रत रखा जाता है, या सौभाग्यवती स्त्रियां जो पीपल की पूजा करती हैं, वो इस बार नहीं होगा। मंगलवार के दिन अमावस्या है तो ये भौमवती अमावस्या होगी और स्नान दान दीप दान के जो भी नियम होंगे वो 1 फरवरी मंगलवार के दिन ही किए जाएंगे। और मौनी अमावस्या पर पीपल की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या आज हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके विषय में भी चैनल पर पहले से ही वीडियो अपलोड है। तो अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार उसे भी जरूर देख लीजिए। इससे आपको पीपल की पूजा की सही विधि और सही समय का पता चल जाएगा। और बात कर लेते हैं आपके प्रश्न के बारे में। सबसे पहला प्रश्न आया है कि मौनी अमावस्या के दिन हमें कितनी देर तक मौन रहना चाहिए। देखिए, मौनी अमावस्या का मतलब ही होता है मौन रहना, यानी कि मौन रहकर, चुप रहकर मानसिक रूप से भगवान के मंत्र का जप करना, मानसिक रूप से भगवान को स्मरण करना या अपने इष्ट देवता का स्मरण करना। तो मौनी अमावस्या का मतलब होता है, इसका अर्थ है कि हम मौन रहें, अपने भीतर झांके, अपने स्वयं की तलाश करें। आध्यात्म में वृद्धि के लिए ये दिन माना जाता है, इसलिए मौन रहकर मुनि पद की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। इसलिए मौनी अमावस्या के दिन हम जब स्नान करते हैं तब भी मौन रहते हैं, जबकि बाकी दिनों में जब हम स्नान करते हैं तो हमें मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए, मौन रहकर स्नान नहीं करना चाहिए। लेकिन मौनी अमावस्या का महत्व ही इसी बात में है कि हम मौन रहकर ही स्नान भी करें, दान भी करें और मौन रहकर ही पूरा दिन व्यतीत करें।
इसलिए मौनी अमावस्या पर बहुत से भक्त पूरे दिन रात का मौन व्रत धारण करते हैं, लेकिन कई भक्त सिर्फ सूर्यास्त तक ही मौन व्रत धारण करते हैं, मतलब सुबह से लेकर और सूर्यास्त होने तक वो मौन व्रत धारण करके रखते हैं। तो ये भक्तों की अपनी श्रद्धा और इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि वो कितने अधिक समय तक मौन रह पाते हैं। लेकिन अगर आप इतने अधिक समय तक मौन नहीं रह पाते हैं तो कुछ समय, जितना समय भी आपसे संभव हो उतने समय तक मौन रहना चाहिए। जैसे कि अगर शास्त्रों की माने तो शास्त्रों में लिखा है कि दान देने से 1.25 घंटे पहले से अगर मौन धारण किया जाए और उसके बाद जो हम दान देते हैं तो उस दान का 16 गुना हमें अधिक फल प्राप्त होता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने स्नान करने से लेकर और दान देने तक, यानी कि 1-1.25 घंटा 1.5 घंटे तक पहले से आप मौन धारण कर लीजिए और उसके बाद आप दान दें तो बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एक और प्रश्न आया है कि क्या हम मौन रहकर व्हाट्सएप पर चैटिंग कर सकते हैं या फेसबुक पर चैटिंग कर सकते हैं, क्या ये मौन भी मान्य होगा? देखिए, मौन का मतलब होता है, जो हम मौनी व्रत धारण कर रहे हैं इसका मतलब होता है आध्यात्मिक वृद्धि करना। मनुष्य अपने भीतर, स्वयं के भीतर भगवान की शक्ति को स्थापित करे, भगवान के नाम का स्मरण करे, मंत्र का स्मरण करे, अधिक से अधिक भगवत चिंतन में समय व्यतीत करे। क्योंकि मौनी अमावस्या पर जो हम मौन व्रत धारण करते हैं इसका अर्थ चुप रहना नहीं है। इसका अर्थ होता है कि हम अपने भीतर, स्वयं के भीतर आत्मज्ञान की वृद्धि करें। जितने समय तक आपने मौन व्रत धारण किया है उतने समय तक आपके मन में किसी भी प्रकार से बुरे विचार न आए, इसलिए भगवान के नाम का मानसिक जप करते रहना चाहिए। तो अगर आप मौन व्रत धारण करना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको व्हाट्सएप या फेसबुक पे चैटिंग नहीं करनी है, भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाना है, भगवत भक्ति में आज आपको लीन रहना है। तो ये कुछ प्रश्न थे आप लोगों के जो कमेंट बॉक्स में आए थे, जिनका जवाब देना बहुत आवश्यक था और ये सभी दर्शकों के काम आ जाएगा। और अब बात कर लेते हैं कि पितृदोष से मुक्ति के लिए, जीवन में सुख समृद्धि के लिए और वंश की वृद्धि के लिए, समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति के लिए आज हमें विशेष क्या करना चाहिए। देखिए, आज के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है पितरों का तर्पण करना। अगर संभव हो तो पितरों का तर्पण कीजिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार माघ मास की मौनी अमावस्या पर जब हम काले तिल से पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं तो पितरों को सद्गति की प्राप्ति होती है, पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और इससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। क्योंकि जब पितर प्रसन्न होते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, तो हमारे जीवन में जो बाधाएं होती हैं वो दूर होती हैं, समस्त प्रकार की दुख दरिद्रता से मुक्ति मिलती है, घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। और अगर वंश वृद्धि पितृ दोष के कारण रुकी हुई है तो वंश की वृद्धि होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है और बहुत आवश्यक होता है पितरों का तर्पण करना, विशेषकर माघी अमावस्या के दिन। और पितृदोष से मुक्ति के लिए एक और कार्य आपको जरूर करना चाहिए। आज आपको किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए। भोजन में ब्राह्मण को खीर और पूड़ी अवश्य देनी चाहिए आज खाने के लिए। इसके अलावा आज आप दान अवश्य करें, तिल का दान कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं। दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद जब आप दान करते हैं तो इससे आपके पितरों को प्रसन्नता होती है, आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। ब्राह्मण का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद अवश्य लीजिए, ये बहुत आवश्यक होता है। अगर आप पितृदोष से परेशान हैं तब तो ये जरूर कीजिए। वैसे ये प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। हर घर में अगर अमावस्या तिथि पर भी ब्राह्मण का भोजन होने लग जाए तो बहुत सारी परेशानियां घर से स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। और पितरों की कृपा पाने के लिए, पितरों को सद्गति मिले, इस कामना से भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ आज जरूर करना चाहिए। इससे पितरों को प्रसन्नता होती है, पितरों की कृपा मिलती है, पितर हमें आशीर्वाद देते हैं तो हमारे जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार हम कितनी भी पूजा पाठ करते हैं, किसी भी देवता की आराधना करते हैं, कितने भी मंत्रों का जप करते हैं, लेकिन अगर हमारे पितर हमसे नाराज हैं तो उस पूजा का, प्रार्थना का, मंत्र जप का हमें कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। और अगर हमारे पितर हमसे प्रसन्न हैं, पितरों की कृपा हमारे ऊपर है, तो हमारी थोड़ी सी पूजा भी बहुत शीघ्र फलीभूत होती है, या हम कम समय में भी पूजा कर पाते हैं, बहुत अधिक मंत्रों का जाप नहीं करते हैं, तब भी हमारे पितर अगर हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो देवताओं की कृपा हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। इसलिए हर अमावस्या तिथि पर हमें कुछ न कुछ छोटे छोटे उपाय अवश्य करते रहने चाहिए। इससे हमारी आने वाली जो पीढ़ियां होती हैं वो भी पितृदोष से सुरक्षित रहती हैं। और अब जानते हैं आज का महा उपाय, जो कि समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला उपाय है। कोई भी आपकी कामना हो, चाहे आप पितृदोष से परेशान हो, चाहे किसी भी ग्रह दोष से आप परेशान हो,
कोई आपकी विशेष मनोकामना है जो चाहते हैं कि बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाए, सुख समृद्धि संतान की कामना है, या नौकरी और व्यापार में सफलता चाहते हैं, तो आज के दिन भगवान भोलेनाथ की आराधना किस प्रकार से करें। देखिए, मौनी अमावस्या पर भोलेनाथ के मंदिर जाकर आपको भोलेनाथ का अभिषेक करना है। भोलेनाथ की पूजा की सभी आवश्यक सामग्री लेकर आप मंदिर चले जाएं और जलाभिषेक के लिए जल होना चाहिए। इसके अलावा आपको एक पात्र में थोड़ा सा दूध लेना है, जल और काले तिल मिश्रित करके, और इस जल से हमें भोलेनाथ का अभिषेक करना है। अभिषेक करें, प्रार्थना करें, लेकिन मन ही मन, मौन रहकर ही हमें आज पूजा करनी है, ये बात ध्यान रखें। आप मानसिक रूप से आप भगवान भोलेनाथ के मंत्र का जप करें और मानसिक रूप से ही अपनी परेशानियां, अपनी समस्याएं, जो भी आपको भगवान भोलेनाथ से कहना है, समस्त प्रकार की परेशानियां, दुख, जो भी आपका कष्ट है, भगवान भोलेनाथ से कहें। आपकी जो मनोकामना है उसे पूर्ण करने के लिए भी भगवान भोलेनाथ से मन ही मन प्रार्थना करनी है। और मानसिक रूप से आप किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं, जैसे आप नमः शिवाय का जप कर सकते हैं या महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं। कोई स्तोत्र पढ़ना चाहते हैं तो वो भी मन में ही, मतलब मानसिक रूप से ही जपे। आज का नियम है, मतलब मौनी अमावस्या का नियम ही यही है कि जब हम मंत्र जप कर रहे हैं या फिर कोई भी स्तोत्र पढ़ रहे हैं, मानसिक रूप से किसी भी प्रकार से भगवान की आराधना कर रहे हैं, उस दौरान ना तो हमारे होंठ हिलने चाहिए और ना ही हमारी जीभ हिलनी चाहिए। मतलब मन में हम भगवान के मंत्र का भी जप कर सकते हैं, अपनी प्रार्थना भी कर सकते हैं। तो आप संकल्प ले लीजिए कि आज आप जब तक भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं कर लेते तब तक आप मौन व्रत धारण करेंगे। पूजा कर लीजिए, उसके बाद आप मौन व्रत खोल सकते हैं, मतलब आप उसके बाद बोल सकते हैं, उससे पहले भी बोल सकते हैं। जितने समय आप पूजा कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ की, उतने समय तक मौन रहें, इस बात का ध्यान रखें। आज अगर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में आप खीर अर्पित करते हैं भोग स्वरूप में, तो इससे आपको जीवन में समस्त प्रकार की सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है और मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये उपाय आपको आज जरूर करना है। थोड़ी सी खीर बनाकर भोलेनाथ के मंदिर में अवश्य लेकर जाएं। जब भी आप मंदिर जाते हैं तो दीपक भी जरूर लेकर जाना चाहिए। मंदिर में दीपक प्रज्वलित करने से जीवन के अंधेरे दूर होते हैं। कोई भी परेशानी, कोई भी बाधा अगर आपके कार्यों में आ रही है, तो आज के दिन किसी भी मंदिर में अगर आप दीप दान करते हैं तो इससे आपके जीवन में आ रही समस्त बाधाएं दूर होती हैं और समस्त प्रकार के कार्यों में आपको सफलता की प्राप्ति होती है। और अब आपका प्रश्न हो सकता है कि शिवलिंग का अभिषेक हमें किस दिन करना है, किस समय करना है। देखिए, शिवलिंग की पूजा आप चाहें तो 31 जनवरी सोमवार के दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि शाम के समय मध्याह्न काल में 2:18 पर तिथि प्रारंभ हो जाएगी अमावस्या की। तो आप चाहें तो सोमवार के दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि शाम के समय प्रदोष काल में सोमवती अमावस्या का बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोग भी बन रहा है। और अगर आप सोमवार के दिन नहीं कर पाते हैं तो मंगलवार को अवश्य कर लीजिए। मौनी अमावस्या है, विशेष रूप से बहुत फल देने वाली है, तो आप दोनों में से किसी भी दिन करते हैं आपको बहुत लाभ होगा। और अगर आप दोनों ही दिन कर पाते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। आप चाहे तो सोमवार की शाम को भी कर सकते हैं और मंगलवार की सुबह भी कर सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार मौनी अमावस्या पर जो हम शुभ कर्म करते हैं, कोई भी पुण्य कर्म करते हैं, कोई भी दान धर्म करते हैं, तो उसका फल हमें इसी जन्म में प्राप्त हो जाता है। यानी कि बहुत ही शीघ्र इस दिन किए गए कार्यों का फल हमें प्राप्त होता है। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।